जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। जैसा कि आपकी बहुत डिमांड थी कि सर 1600 मैथ वॉल्यूम नंबर 4 को आप करा दीजिए, मैंने आपकी डिमांड में ये भी किताब चालू कर दी सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में। यानी आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट करें जिससे हम बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। एक बेहतर क्यों आप समझो, जैसे ये किताब मार्केट में हिंदी में है, हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो बाइलिंगुअल कराएंगे, यानी हिंदी भाषी भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भाषी भी पढ़ सकता है और मोहब्बत से सीख सकता है। इसके लिए करना क्या होगा उसको आप समझ लीजिए। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। कहां से? प्ले स्टोर से। वहां पर ये कोर्स आपको देखना होगा। आरआरबी एनटीपीसी सीयूटी 1 2021 1600 क्वेश्चन जिसमें 50 या 51 सेट होंगे जिन्हें जबरदस्त तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। यह किताब हिंदी में आती है, मैं बार बार बताऊंगा, समझो। इसको बाय करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत आराम से कर सकते हो। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड किया, फिर वहां पर जाना, होम की जगह स्टोर में क्लिक करना। कहां क्लिक करना? स्टोर में क्लिक करना। ये स्टोर में आपने क्लिक किया। स्टोर में क्लिक करने के बाद आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जा सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेस पे। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, ठीक है। यहां से स्पीड टेस्ट बाय करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, जब क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे कोर्सेस आ जाएंगे। यहां देखो पहले से ही हमने आपको डिस्काउंट के लिए यहां कूपन दिखाएगा, यहां कूपन शो कर रहा है। अभी ये फीस आपको 100 रुपए दिखा रही है, पहले भी 200 था, उससे भी 100 हमने और आपको ऑफर दे दिया है इतना। और इसमें हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड करना चालू कर दिया है, जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ। अब यहां पर आपको ये 100 रुपए दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक नहीं करना है। ऐसे ऐसे व्हाट्सअप फेसबुक चलाते हो, स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले जाना। जहां ऊपर ले जाओगे तो वहां कहीं लिख के आएगा प्लेटफॉर्म 50 कूपन कोड। ये अप्लाई कर दोगे तो ये 50 रुपीज में हो जाएगा और इसे आप बाय कर सकते हो और सेशन को पढ़ सकते हो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक पुस्तक 15% के लाभ पर 20.7 में बेची गई। देखिए, जब भी लाभ हो रहा है यानी 100 में हम जोड़ देंगे, 115% की वैल्यू हो जाएगी 20.7। अगर मैं 1% की बात करूं तो 20.7 अपॉन 115, और अगर मैं 100% की बात करूं तो 2070 अपॉन 115 एज ए इसका सीपी हो जाएगा। दोस्तों, एक्चुअल में 100 का गुणा हमने इथे किया और 100 का गुणा उथे किया। यदि यह पुस्तक 18 रुपए 54 पैसे में बेची जाए, यानी सेलिंग प्राइस 18 रुपए 54 पैसे, 1854 अपॉन 100 कर दीजिए, क्योंकि यही 18 रुपए 54 पैसे हो जाएगा। बोलो मगर प्यार से, बोलो बोलो मगर प्यार से। दोस्तों, फिर देखिए, कहते हैं कि 5 से ये 20 बार में जाएगा और 5 से ये 23 बार में जाएगा, और यही समाज कहता है कि 23 से ये 90 बार में जाएगा। 90 बिस्सा 1800 होता है। 1800 की चीज अगर 1854 में बिक रही है तो कहीं ना कहीं 3% का लाभ हुआ, यानी दोनों का अंतर 54 अपॉन 1800 गुणे 100। एक एक कैलकुलेशन ईमानदारी के साथ। जी हाँ, 3%। अब कह दो सर आपने ओरल ही बता दिया। अरे 100% की वैल्यू 1800 है, 1% 18 और 54 ज्यादा है, तो यानी 3% आएगा। कैसा लगा पहला क्वेश्चन? ईमानदारी से बताइए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि धुआं धुआं होगा अच्छे क्वेश्चनों के साथ। पहले क्वेश्चन की सफलता के बाद दूसरा प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। दूसरा प्यारा क्वेश्चन, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी 56 मिनट में तय करता है, यानी टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर
और टोटल टाइम है 56 मिनट, 56 मिनट, यानी 56/60 घंटा जिसे बोल सकते हैं। कहता है प्रभु यदि वह आधी दूरी को कुल समय के 2/3 भाग में तय करता है, यानी 4 किलोमीटर की दूरी 2/3 किसका कुल समय यानी 56/60 का तय करता है, तो बची आधी दूरी, तो शेष दूरी को शेष समय में, अब 2/3 समय तो उसने यूज कर लिया देवताओं, तो समय बचा 1/3 किसका 56/60 का, क्योंकि ये घंटा में कन्वर्ट है। अब से कह रहा भैया स्पीड बता दो ये वाली अब उसे क्या मालूम कि हम कर लेंगे सॉल्व, और क्या। काटो मगर प्यार से, 4 से ये जाएगा 14 बार में, बोलो हाँ, और ये 7/30 हो गया, 30 का गुणा 3 में 90/7 आया, और यही समाज 12 से 6/7 बोलता है। 84 6 90 यानी 12:6/7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 12:6/7 आएगा। दोस्तों मोहब्बत से पढ़िए, हर चीज सीखिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्या कहता है, एक आदमी ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदा। एक आदमी एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा और इसे अंकित मूल्य से 15% अधिक पे बेच दिया। देखो अंकित मूल्य एमपी और एसपी, पहले भी बात को समझो, एमपी 4 रुपए हो जाएगा क्योंकि 3/4 ये 4 अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस 3। अब ये बात समझना, ये दुकानदार का लिए सेलिंग प्राइस और हम खरीद के लाए तो मेरे लिए क्या हुआ कॉस्ट प्राइस। अब ये चीज मान लो मार्कर का प्राइस 4 रुपया था, आप आए मेरे पास 3/4 यानी 75% में ले गए, तो ये अब आपके पास जो चीज आ गई है वो आपके लिए सीपी है, आपने 3 रुपया पे किया हुआ है। अब कह रहा है कि प्रभु क्या कह रहा है कि इसके अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेच दिया, यानी 4 रुपया छपा हुआ मूल्य था, इसका 15%, बच्चा जानता 15 चुक्कू 60, 15 चुक्कू 60 यानी 4.6 में उसने बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ क्या भाई, 3 की चीज 4.6 में अगर बेचेगा तो कमाएगा कितना, कमाया 1.6 कमाया, आउट ऑफ 3 में गुणा 100। ये समाज इसे 160/3 कहता है, तो आंसर 53 से ही 1/3% आया। और ऐसे क्वेश्चनों को जो बच्चा नहीं सोच रहा है, पेपर में जाकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो कौन जिम्मेदार, टीचर नहीं, बच्चा स्वयं जिम्मेदार, स्वयं जिम्मेदार। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर क्वेश्चन नंबर 2 को रिपीट कीजिए। देवता ऐसे क्वेश्चनों को बहुत बार कराया, बड़े मोटा तौर पे सको। टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर, समय 56 मिनट, घंटा में कन्वर्ट करोगे तो 56/7, पहले बोलो हाँ। कहता है पहले आधी दूरी 4 दूरी, इस समय का 2/3, तो वो तो भूल जाओ, फिर आधी दूरी 4, इस समय का 1/3। क्यों, क्योंकि 2/3 समय निकल गया तो 1/3, क्योंकि समय तो एक ही होता है, समझ गए ना। इस वैल्यू का 2/3 तो 1/3, क्योंकि जब दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा। अब 4/1, अब इसको तो सॉल्व करोगे ही करोगे, कर लोगे तो आंसर, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत पढ़ाया है, हर क्वेश्चन में आया है, मतलब हर पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या कहता है, किसी वर्ग के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए किसी वृत्त के अंतःवृत्त, देखो एक चीज समझो, ये एक वर्ग है, अब इसके अंदर एक अंतःवृत्त बना, यानी इसकी त्रिज्या को अगर मैंने 1 माना और ये चीज ऐसे, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये चीज √2 हो जाएगी, और जो ये √2 आ जाएगी ये इसके परिवृत्त के लिए खेला हो जाएगा। बोलो बोलो भाई, अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 हो जाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या √2 हो जाएगी। तो कह रहा है प्रभु क्षेत्रफल त्रिज्याओं का स्क्वायर, अंता का 1 का स्क्वायर, परिवृत्त यानी √2 का स्क्वायर, 1:2 इज द राइट आंसर, दैट इज कॉल्ड प्रकाश कला।
बोलो मगर प्यार से। चले, तो सारा बच्चा सही दे रहा है, बस कुछ बच्चा 2:1 बोल दे रहा है, कुछ नहीं कहेंगे, बच्चे मन के सच्चे। क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, कहता 5 अंकों की भी बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21, 35 से विभाज्य हो। अब प्रकाश सर स्टूडेंट हो, क्या भाग दोगे? स्टूडेंट प्रकाश सर दिमाग की बत्ती जलाओ। यानी 3 का मल्टीपल देखो, पहली बात ये है नहीं, ये है, ये नहीं, ये नहीं, बस हो गया, यही आंसर। दैट इज कार्ड प्रकाश कला। अब ये नहीं कि पहले 15, 21, 35 का एलसीएम लो, बड़ी मुश्किल में तो एलसीएम आया, फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी वाली संख्या में भाग दो, फिर रिमाइंडर, फिर घटाओ, तो पेपर तुम्हारा अच्छा होगा। और सिलेक्शन फिर से 5 साल बाद होगा, ये भी होता है ना। मेरे शब्द खराब लगे होंगे, पर याद रहे, जिनमें शॉर्टकट लगता है उन्हें सीखो। लॉन्ग कट तो आपको यूथ की किताब में हमने बताए ही है, और शॉर्टकट भी सिखाए। अब जैसे प्यारा क्वेश्चन है, खेला है खेला, अब बता दो कौन सा शॉर्टकट मार दें, लगना ही नहीं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई के बीच का ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स कॉमा वाई 5,3 और 4,6 से इक्वल डिस्टेंस में। अब बच्चा घबरा गया, वाई दिस कोला वारिडी। अरे देवता, ये एक्स कॉमा वाई ये है, जो दूरी यहां की है वही दूरी यहां की है, 5,3 ये और 4,6 ये। अब दूरियां बराबर है, यानी x-5 का होल स्क्वायर, y-3 का होल स्क्वायर जो बराबर होगा वो x-4 का होल स्क्वायर और x-6 के होल स्क्वायर के होगा। बस अब क्या खेला करो, या तो ये तरीका लगाओ, या ये सीधी लाइन इसके स्लोप में जाओ, क्या निकालो? स्लोप। पर स्लोप के केस में आपके चांसेस गलत होने के भी हो सकते हैं। मान लो 2 इक्वेशन के स्लोप, मान लो इसमें तो कोई बात नहीं, इसमें तो स्लोप एक ही आएगा, पर इन दोनों का स्लोप तो एक ही है। अब इसमें आंसर वो बात अलग है कि सी है, तो आप डायरेक्ट भी मार सकते हो स्लोप निकाल कर इसका, कि 6 में से 3 गया 3 आया, 4 में से 5 गया 1 आया, तो 3 स्लोप आएगा, तो 3 उसका भी स्लोप आएगा मेरे भाई, समझ गए? हाँ, आपके तो यही चीजें हैं, अपना हिसाब से खेला। y1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, चलो वो बात नहीं है, यहां खेलो। तो देवताओं अब इसे कर लो, एक्स स्क्वायर 5 का 25 10x हो गया, वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 6y हो गया, एक्स स्क्वायर 16 हो गया, 16 8x हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया 37 और 12x, सॉरी ये y है 12y। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। एक चीज देखो मगर प्यार से, क्या चीज? माइनस का 10x माइनस का 8x, तो ये उठे जाएगा, यानी प्लस का 2x हुआ, माइनस का 6y 12y, ये उठे जाएगा, तो माइनस का 6y ही रहेगा। इधर देखो, ये 9 है, 25 9 और ये 16, तो इधर ले आओ 18 ही होगा, बराबर 18 के 2 से भाग दोगे, ये आंसर आएगा। अब देखो कोई ऑप्शंस मिल रहा है, x-3y इज इक्वल टू 9, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, ठोको ठोको ठोको। दया कुछ तो गड़बड़ है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं, नहीं गया, गड़बड़ है, गड़बड़ है, दया 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 दया, कुछ तो गड़बड़ है। बाकी सब सही है, जो जो लिखा था वो दिखा दे। हाँ यहां तक सही है, ठीक है, यहां तक सही है, कुछ तो गड़बड़ था। 25 9 34 16 36 52, तो ये इत्थे आएगा, तो माइनस का 18 आएगा। वही मैं सोचू कि उस टाइम निकाला कुछ, अब हो कुछ और, 2 से भाग दो, x-3y इज इक्वल टू माइनस का 9, 9 इत्थे आया, 3y उत्थे गया, माइनस का x, ये आंसर आएगा। तो देखो एक माइनस की गलती से अभी मेरे साथ भी क्या होता, खेला होता। 3y माइनस x इज इक्वल टू 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। को लाइक बोलो हाँ। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, ठीक है।
नहीं, x माइनस 3y माइनस का 9 आएगा ना मेरे भाई। अरे देवताओं, अब तो बोलो आंसर क्या आएगा। सभी लोग पहले आंसर बोलो, फिर उसके बाद चलेंगे, ठीक है। एक बच्चा सही बोला, बाकी सब खेल रहे हैं। अरे देवताओं, आप चलो, आपको डायरेक्ट मेथड सिखाएं, आप डायरेक्ट सीख लो बस। कल को ये ना कहो, डायरेक्ट सीख लो। डायरेक्ट में आप क्या लगा लो, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। क्योंकि लाइन तो एक ही है, 6 में से 3 गया 3 आया, पहले बोलो हाँ। 4 में से 5 गया माइनस का 1 आया, तो यही इसका स्लोप आएगा। क्या आएगा, 3, मतलब माइनस का 3 आएगा। आप इसी इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को, इसका स्लोप में देखो। अब इसमें देखोगे तो माइनस का x है, प्लस का 3y है, प्लस का 9 है, ठीक है। तो अब आप स्लोप पे चले जाओ। छोड़ो, ये तरीका नहीं बताया, वही सही है, ठीक है। हाँ, काम नहीं करता, चले। तो 9 3y माइनस एक्स इज द राइट आंसर, नो डायरेक्शन। क्लियर है, तो ये सही है मेरे भाई। उसमें कुछ मिस्टेक, पता नहीं क्या दिमाग नहीं काम कर रहा। सातवां लगाते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याएं x एक तीसरी संख्या से 30 और 80% अधिक है। मतलब तीसरी संख्या को 100 समझा, पहली 130 हुई और दूसरी 180, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इन दो संख्याओं का अनुपात देखिए कितना फर्जी क्वेश्चन। 0 से 0 काटो, 13 18 आंसर। सातवां हो गया। आठवां नंबर भर भर के सिखाया है, भर भर के। कहता है 11 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा। अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 होता है। भुजा 11 है, 11 में से 2 गया 9, 180 गुणा कर लो, 1620 इज द राइट आंसर। 1620 आंसर आएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन, जी हां, कहता है मेरे प्यारे दोस्तों निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसकी थ्योरी आपको मालूम है, शॉर्टकट पे ही चलते हैं। देखो इन दोनों का गैप एक एक एक, पहले बोलो हाँ। तो गैप एक है तो एक से ही भाग दिया जाता है। अब जो चीज रिपीट हो रही है वो कट जाती है। पहला 1, लास्ट में 100, ये अब सबको मालूम है, ठीक है। पहले ये था कि नहीं आता था लोगों को। 9/100, ये बोला तो 100 में से, ठीक है, 9/100। ऑप्शन ही नहीं। नहीं 99, सॉरी, हो ओ हो, वही सोचे 99/100, 0.99 आंसर आएगा, है आंसर। तो डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। बोलो मगर प्यार से। तो इनके कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को मालूम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 सीखेंगे। एक बच्चे का मैसेज पढ़ लिया है बच्चा, सीजल के क्वेश्चन का, वो भी करा रहे हैं, ठीक है, चिंता मत करो। कहता है 20 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय कर सकता है कौन, पी। और क्यू 30 सेकंड में समान दूरी को तय कर सकता है। यदि दोनों एक ही समय पे दौड़े तो 4 सेकंड के बाद, अब एक चीज देखो, 20 सेकंड में 300 मीटर, यानी पी की जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड है। और क्यू 30 सेकंड में ये, यानी क्यू की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, और दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो दोनों की स्पीड का अंतर आया 5 मीटर पर सेकंड। मतलब रिलेटिव स्पीड ये आया। और 4 सेकंड के बाद इसी 5 में 4 का गुणा कर दो, 20 मीटर की डिस्टेंस में, क्योंकि 5 चौका 20, 5 चौका 20, यानी 10वें का आंसर 20 आएगा। ठोको लाइक, अरे ठोको देवताओं ठोको। चलिए 10वें के बाद 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर कहता है 4x² - 8x + 3 = 0, x के संभव मान।
देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आर.एस. अग्रवाल में बहुत जबरदस्त बताया हुआ है। जब ये माइनस प्लस सिंबल होते हैं तो दोनों रूट्स प्लस प्लस के होते हैं। 4 तिहाई 12 यानी 6 दूनी 12, एक रूट 6 होगा और एक 2। लेकिन ये जो स्टार्टिंग का 4 है इससे भाग देते हैं, मुद्दा खत्म। मतलब एक होगा 1.5 और एक होगा 0.5। ये सब आपको वहां पर सिखाया गया है और जब यूथ की थ्योरी भी पढ़ाई हुई है उसमें भी सिखाया है। और ये बेसिक क्वेश्चन आप स्वयं भी लगाइए, ठीक है? बोलो हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित धनराशि में 6 से ही 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 4913 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आप चाहो तो शॉर्टकट समझो या लॉन्ग कट समझो। देखो 6 से ही 1/4, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसकी वैल्यू 1/16 हो गई। अगर हमें प्रिंसिपल लेट करना है तो 16 का क्यूब लेट करोगे जो कि 4096 होगा, क्योंकि ये क्यूब, क्योंकि 3 साल है। अब सभी जानते हैं कि इसका 1/16 करना पड़ेगा, तो भाग दोगे 16 का 256 हो जाएगा। बोलो हाँ। फिर 1/16 करोगे तो इस टाइप से एक तरीका तो ये है, फिर 16 और ये 1/16, ये एक 3 साल तो यानी 3:3:1। बोलो हाँ। इसको और इसको जोड़ोगे तो आपको आंसर की प्राप्ति होगी। एक कला तो ये है और हमसे साधारण ब्याज पूछ रहा है बच्चा, तो देखा जाए जब इसको और इसको जोड़ोगे तो उसकी भी वैल्यू 4913 ही आ जाएगी। 4913 के बराबर, यानी यही प्रिंसिपल होगा। साधारण ब्याज पूछा गया तो 6×18 और 25×75 एक 76, 768 आंसर आएगा। ये कला हो गई। और एक इससे भी शॉर्टकट है, बस हल्का सा दिमाग लगाना है। देखो इससे भी शॉर्टकट तरीके को हम लोग थोड़ा सा अपना लेते हैं। कैसे? ये ज्यादा समझ में आता है। 6 से ही 1/4% यानी 1/16। एक प्रिंसिपल होता है, एक अमाउंट, यानी 16 की चीज एक जुड़ेगी तो 17 में जाएगी। पहले बोलो हाँ। हाँ ना तो बोलना ही नहीं। 3 साल है तो इसका क्यूब कर दो, तो कहते हैं 16 का क्यूब होता है 4096 और इसका होता है 4913। यही 4913 के, यानी यही हमारा प्रिंसिपल घोषित हो गया। अब 3 साल का साधारण ब्याज चाहिए तो 4096, 3 साल तो ये 3/16 हो गया। बस इसी को कैलकुलेट कर लो मोहब्बत से। तो ये समाज कहता है प्रभु ये तो 256 बार में गया और ये 768 हो गया। यही इसका आंसर होगा। खोको लाइक बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 768, 768, 768। बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, आलिम राजा जी बहुत फास्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं। अभिषेक शर्मा जी भी मोहब्बत से पढ़ रहे हैं। सभी लोग ठोको लाइक बोलो हाँ। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत पढ़ाए हुए, ठीक है, पर आप यूथ के भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को देखो। इस साल हमारा ये कहते हैं मीन मीडियन मोड के अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, पहले बहुत आए हुए हैं, तो उसे जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात के लिए, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात कीजिए। स्टैंडर्ड डिविएशन ये अंडर रूट में जाएगा और यहां पर सिग्मा होगा एक्स आई, हाँ एक्स आई समझो, और ये एक्स ही समझो, इसका होल स्क्वायर अपॉन, या ऐसा समझो एक्स माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन, और ये नंबर जितने होते हैं वही, यही होता है। ठीक है, तो बच्चा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए भी प्राचीन कला है। पहले तो एक्स आई का मतलब समझो, ये हमारा मीन होता है यानी माध्य होता है। इन सब का पहले प्यारा सा योग लो। 15 10 25, 25 9 34, 34 7 41, 4 45, मतलब इसका योग हुआ 45। 45/5 ये समाज इसे 9 कहेगा। अब देखना यहां कला, क्योंकि इसी कला से आप जल्दी कर सकते हो। तो इसका माध्य आया 9। बोलो हाँ। सारे टीचर यही सिखाते कि 9 से 4 गया 5 आया, 5 का स्क्वायर 25,
9 से 7 गया, मतलब अंतर देखो, 9 से 7, 2 2 का स्क्वायर 4, 0, 10 और 9 का अंतर 1 तो 1, 15 और 9 का अंतर 6 का तो 36, और नीचे आएगा 5। इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। 36 40 और 25 65, रूट 65/5 यानी रूट 13। अब मुद्दा आया, रूट 13 में आंसर क्या आएगा? ठीक है, ये मुद्दा है। अब दुनिया भर के टीचर दुनिया भर की चीजें सिखाते हैं, हमें आता ही नहीं तो हम कैसे सिखाएं? हम बस इतना ही कहते हैं बच्चा ऐसे कर लो, सीधी सी बात है, ऐसे ही कर लो मेरे भाई। हाँ, अब ये 2 डिजिट पूरा यूज होगा, अगर 3 तो 9, 4 तो 16, तो 3 ही यूज होगा। 3 ऐसे, 3 त्रिका 9, अब 3 6 हो गया, और ये चीज आ गई 4। अब 2 जीरो लगा लो तो यहां दशमलव आ जाए। अब 1 पढ़ोगे तो 61, 4 पढ़ोगे 64, 64 चौका 5 6, 6 पढ़ोगे 36 36, और यहां पर तो ये 3.6 से ही कुछ होगा, और यही आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी 13 का जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? क्या आएगा दया? 13 का बी आएगा। बाकी आप लोग जो बोलोगे हम उसी को मानेंगे। ठीक है, कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्तों, ईमानदारी से बताइए। जबरदस्त बता रहे हैं, बस पढ़ लो। अब 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। जी हां, 14 नंबर क्वेश्चन। इफ ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। एक चीज समझो, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए, तो ए से भाग दो, तो ए माइनस 1/a बराबर 5। इधर तो ये ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान। पड़ोसी का भी बच्चा आप जान गया है कि भैया, नहीं यही लिखेंगे, यही लिखेंगे कि भैया ये a होता है, तो ये a क्यूब प्लस का 3a होता है। a का क्यूब 5 का क्यूब 125 होता है, और 3 गुणे 5 125 15 140 होता है। यही इसका आंसर है। 140 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 15, 8 प्लस 3√3 और 16 माइनस 6√3 के बीच का माध्यानुपाती क्या होगा? कहते हैं प्यारे दोस्तों, इन दोनों का इंटू और अंडर रूट। जब हम ऐसी चीज को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इससे हम 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, यानी 8 माइनस 3√3 हो जाएगा। बोलो हाँ। और ये 8 प्लस 3√3 हो जाएगा। यस या नो? दोस्तों माना जाता है कि इन दोनों का जब गुणा करेंगे, आप देखोगे 8 का स्क्वायर 64 और 9 त्रिका 27। बोलो हाँ, और गुणा 2। कहते हैं कि 14 में से 7 गया तो 7 आया, और 5 में से 2 गया तो 37 आया, गुणे 2, यानी अंडर रूट में 74 आंसर आया। बोलो हाँ। करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ त्याग कर पढ़ाई पर फोकस जो करेगा सिलेक्शन जरूर पाएगा। यदि ए कॉमा बी का 125% है, ए बी का 125% है, यानी ए अपॉन बी 125/100 यानी 5/4। पहले बोलो हाँ। ए बी का 125 तो 5/4 हो गया। 125% मतलब 125/100, 5/4। कहता है प्रभु तो बी ए माइनस बी के कितना परसेंट? तो बी की वैल्यू है 4 और a माइनस बी की वैल्यू है 1 इंटू 100, यानी 400%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 400% आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। जी हां, तो पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन, जी हां, कहता है साइन थीटा कॉस थीटा 1 tan 2 थीटा। देखिए एक्सपर्ट लोग इसमें बादशाह होते हैं। या तो थीटा बराबर आप 0 रख दो, 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की 1 योग 1, तो tan 0 का मान 0 ही होता है, यानी यही आंसर। अगर आप 90 रखेंगे तो साइन 90 हमारा 1 होता है, कॉस 90 0 हो जाएगा, और tan 180 की वैल्यू भी 0 होगी। बोलो बोलो, टेल टेल।
चलिए तो प्यार से पढ़िए 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आया हुआ है, भर भर के आया हुआ। क्या कहता है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का माप 13 और उसका एक विकर्ण इतना है। बच्चा जानता है कि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, दूसरी बात। और कहते हैं जो काटते भी हैं दोस्तों, जो काटते भी वो बराबर भागों में, तो ये 12-12 हो गया। अब देखो 12-13 को देखकर ट्रिपलेट्स याद आता है, 5-5, समझ गए, 5-12-13, 5-12-13। तो इसकी जो दूसरी भुजा आ जाएगी, एक भुजा 24 है, दूसरी भुजा 5 दूना 10। कहता है प्रभु एरिया बता दो। तो दोनों विकर्णों के, अच्छा एक डायगोनल 24 है, दूसरी डायगोनल 10 आएगी, और हमसे कहता है प्रभु एरिया, तो 24 गुणा 10/2, 120 आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। तो मोहब्बत से पढ़िए, प्यार से सीखिए। कैसा लगा 18 नंबर क्वेश्चन, कमेंट में बताइए दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन, जी हां 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को सरल कीजिए, यानी इसको सरल करना है। पहले तो देखो 3 पर छतरी है तो नीचे 3 ठो 9 आ जाएंगे, सारी छतरियां हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी नहीं, तो 0 में कोई मुद्दा ही नहीं। अब देखो इसमें 2 पे छतरी है तो 2 9 आ जाएंगे, सारे सिंबल हटा दो, और वो घटाओ जिसमें छतरी नहीं, यानी 7 घटाओ। अब खेलो कैसे, कहते 9 से 111 में, 9 से, समझ गए, 9 से 111 में, ये तो कोई बोल ही नहीं सकता। और देखा जाए 77, 111, 11, नीचे इसको घटाओ, तो कहीं ना कहीं ये समाज 700 कितना 26, चलो 26 यही बोल देंगे, 726 बोलेगा। अब इसके बाद भी कटता है, कैसे कटता है सर, कहते हैं 11 से ये 66 बार में जाएगा, और 6 से 11 से ये 7 बार, और ये 6 बार में जाएगा, और कहते हैं 7/666 हो जाएगा, 7/666। तो को लाइक, बोलो हाँ। बाकी भूल चुक लेनी देनी। 19 का आंसर बच्चा कहेगा 7/666। अब भैया देखो इसमें कह दो बिल्कुल ज्ञान बांटो, कैसे बांटे, चलिए सीबीडी 2 के लिए 35 क्वेश्चन का सेट लगवाइए। 35 की जगह हम 25 क्वेश्चन का सुपर सेट ले आ रहे हैं, बस अब खुश। और लेटेस्ट क्वेश्चन पे लाएंगे टीसीएस के लिए, टीसीएस के सीएचएसएल का एग्जाम का पकड़ लेंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस, बस अब तो करा देते हैं। तो कल से शायद एक सुपर 25 क्वेश्चन हम लॉन्च कर देते हैं। अब तो खुश हो जाओ सीबीडी 2 वालों, कल से लॉन्च कर देते हैं बस। तो करना नहीं चाहिए, 1000 क्वेश्चन हम करवा देंगे। 19 के बाद 20 नंबर, तो वो सीएचएसएल के क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करेंगे, वो भी लेटेस्ट के। कहता है इनमें से कौन सी आभास संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। पहली बात तो ये देखो, ये 3 की पावर 5 होता है और ये 7 का क्यूब होता है, तो ये तो आभाज्य नहीं होंगे, इनको हटा दो। बाकी अब हमें प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। देखो ये किसके क्यूब के किसके स्क्वायर के आसपास, तो 377, ये कहीं ना कहीं 40 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, तो उससे पहले 2 3 5 7 11 13 17 19, अगर बस इससे ज्यादा नहीं, अगर इससे ये संख्या चली गई तो ये आभाज्य नहीं है, और नहीं गई तो यही आभाज्य है। मासूम से दोस्तों, 2 3 5 7 से तो होना ही नहीं, क्यों, इवन नहीं, 3 से सभी अंकों का योग, 5 से यूनिट प्लेस, 7 से 35 27, अब 11 देखो, 7 3 10 7, 11 भी नहीं, 13 देखो, 13 13 दूनी 26, 13 जाएगा क्या, 13 से ही जाएगा, 13 दूनी 26, 13 सत्ते, हाँ 13 से जाता है। अगर ये 13 चला गया तो प्राइम नंबर अब कौन है, यही है, मुद्दा खत्म। 337 इज द प्राइम नंबर। 20 के बाद 21, बच्चा जानता है 21 कैसे हो। एक कार को 3 आदमी 6 औरतें मिलकर 12 दिन में करती हैं। 3 आदमी
6 औरतें मिलकर 12 दिन में कर, जबकि उसी कार को 5 आदमी 4 औरतें 8 दिन में करते हैं। उसी कार को एक आदमी x दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? x दिन में करेगा। बोलो हाँ। दोस्तों 4 से ये 2 बार, 4 से ये 3 बार, 4 से ये 2 बार, 4 से ये 3, 3 त्रिका 9, 5 दूना 10, 10 में से 9 गया, 1 m आया। बोलो हाँ। 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 और 4 दूना 8 यानी 10 W आया, यानी M अपॉन W। M मतलब मैन, W मतलब वुमेन। मैन 10 लड्डू खाएगा और वुमेन कितनी खाएंगी? 1 लड्डू खाएंगी। मैन 10 लड्डू, वुमेन 1 लड्डू। पहले बोलो हाँ, उसके बाद समझो। कहता उसी कार को एक आदमी कितने दिन में? तो मैन में 10 रख दो, 10 दूना 50, 4 54, 8। मैन 10 ठो लड्डू खाएगा। खिलाओ लड्डू, कितना खाना है खिलाओ मेरे भाई, खिलाओ। ये 4 बार में गया, ये 5 बार में गया। 54 चौका 216 होता है, बटा 5 बराबर x के, भाग दे दो तो 43:1/5 आएगा। 43 सही 1/5। 43:1/5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 43:1/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22। बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा। 3 बर्तनों में क्रमशः 204, 103, 119 लीटर पानी भरा हुआ है। उस छोटे बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे सभी बर्तनों के पानी को निश्चित बार में पूर्णतः मापा जा सकता है। मेरी बात को समझना प्यारे दोस्तों, इनका एचसीएफ ले लो। क्या ले लो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही आंसर। और उसमें भी लोग कहते हैं कि सर प्रकाश कला भी तो दिखाओ। हम भी कहते हैं भैया दिखाएंगे यार प्यार से। देखिए प्रकाश कला ये कहती है जब भी आप एचसीएफ लो, 2 नियरेस्ट वैल्यू को ले लो। नियरेस्ट वैल्यू यानी यही 2 पास हैं, इनका अंतर 17 है। और 17 से आप समझो 17 प्राइम होता है, इससे टूटेगा ही नहीं। 17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब 17 से 204 भी जाएगा, 136 भी जाएगा, 119 भी जाएगा। नहीं जाएगा तो कौन जिम्मेदार? मैं हूं और कौन? 22 हो गया। 23 नंबर दोस्तों, 23 नंबर। यदि एक वस्तु 150% के लाभ पर बेची जाती तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, देखो कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है यानी सीपी, 150% लाभ है, 150% लाभ, एक्स्ट्रा लाभ यानी सेलिंग प्राइस अब उसका 250% हो गया मेरे भाई। ये बात याद रखना, दोनों का रेशियो 2:5, क्योंकि 50 दूना 50 पंजा, 2:5 इज द राइट आंसर। तो को लाइक 24 नंबर क्वेश्चन 24। यदि रूट एक्स और इतना बराबर इतना तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो रूट एक्स की वैल्यू रूट एक्स होती है, इसकी वैल्यू बच्चा 13 होती है, और ये 0.05 की। ये समाज कहता है कि अगर यहां दशमलव हटाओगे तो 2 ठो जीरो लगाओगे और 5 से ये 20 बार में जाएगा। बोलो हाँ। और स्क्वायर कर दो तो x बराबर 13 का स्क्वायर 169/20 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर सॉरी 400 हो जाए। और यही समाज कहता है ऐसा करो 4 से भागो दे दो, 4 चुकू 16, 10 1 बचा ना 25 पैसा, और फिर 100 से भाग दे दो तो 0.4225 आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं आप करते ही चले जा रहे हो। अब बताओ इसमें हम कौन सा रॉकेट साइंस मारे भाई, इसको तो हम करते ही चले जाएंगे। देखिए सीबीटी 2 के लिए जो बच्चे परेशान हैं, आप थोड़ा सा मुझे और समय दो, यानी 15 या 16 तारीख से चैप्टर वाइज अलग से चालू करेंगे। भाई ये भी तो सीबीटी 2 के लिए काम आना है, ऐसा नहीं है, पर चैप्टर वाइज पूरी की पूरी किताब 4000 क्वेश्चन अलग पढ़ाएंगे हम, जिसमें सारे लेवल के क्वेश्चनों को ध्यान रखा जाएगा।
अलग से और भी सेट चालू कर दिए जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो मेरे भाई, अभी ये भी बाइलिंगुअल करने में बड़ी मेहनत का खेल है, समझदार हो। सब होगा, बस 16-17 तारीख से और धुआं धुआं होगा। 24 के बाद 25 नंबर। साइन अल्फा 1/√5 कॉस बीटा 3/√10। तो अल्फा प्लस बीटा, एक चीज समझो, यहां दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे अल्फा, तो ये एंगल अल्फा लिया, तो ये 1/√5, तो ये 1, ये √5, पाइथागोरस से ये 2 आएगा। सेम क्वेश्चन आपको यूथ की किताब में मिल जाएगा। ये 90, ये बीटा, तो ये 3 है, ये √10 है, तो ये 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस। अल्फा प्लस बीटा यानी साइन आप कर लो, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो जो भी आएगा फिर अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे। साइन अल्फा बीटा क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अरे बोलो हाँ दोस्तों। अब एक चीज देखो, साइन अल्फा की वैल्यू इससे देखोगे तो 1/√5 आएगी, कॉस बीटा की वैल्यू देखोगे तो 3/√10 आएगी। कॉस अल्फा की वैल्यू देखोगे, कॉस अल्फा की वैल्यू तो 1/2 आएगी, और साइन बीटा की नहीं, कॉस अल्फा की वैल्यू देखोगे तो 2/√5 आएगी, और साइन बीटा की वैल्यू देखोगे 1/√10 आएगी। ये समास नीचे तो √50 चिल्लाएगा, और ऊपर 3 2 5 कहलाएगा, यानी √25/√50। इसे समाज 1/√2 बोलेगा। और जब ये साइन अल्फा प्लस बीटा में चल रहा है तो 1/√2 वैल्यू साइन 45 की होती। तो कंपैरिजन कर दोगे तो 45 डिग्री आंसर आएगा। कैसा लगा? जूथ की किताब में लगातार 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन हमने कराए। चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर, कहता √3 की पावर n बराबर दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बराबर दिस वन। एक चीज देखो, √3 की पावर n बराबर 65 61। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। 65 61 जो होता है वो 81 का स्क्वायर होता है, यानी 9 की पावर 4 होता है, यानी n = 4 ही हो जाएगा। मुद्दा समाप्त। कि 8 होगा? 4 होगा, क्योंकि हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। 26 का आंसर तो फिर यही लॉक करो, कुछ और लॉक करना चाहोगे? नहीं, पर 3 है ना। ओहो, दया दया दया, सही है सही है। देखो 3 की पावर n, अब ये है ना, तो ये 3 की पावर 8 हो जाएगा। n बराबर 8, सॉरी फॉर दैट, वही दिमाग में मेरे कीड़ा काट भी रहा था। 3 की पावर 4 तो 81 होता है यहाँ, क्योंकि हम तो ऐसे काउंट करते हैं ना, यहाँ 4 रख रहे थे 81, तो 65 61 कहाँ हो रहा था। चलो 26 हो गया। कोको लाइक 26 के बाद 27 नंबर। दोस्तों मोहब्बत से सीखिए, मोहब्बत से। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दशमलव के बाद 4 ठो संख्या, तो बाहर आएगा 0.05। समझदार हो, ये चीज जानते हो। ये 225 15 का होता है, यानी 1.5, क्योंकि एक पेयर वाइज। 625 समझ गए, 25 का होता है, पर 0.25 आएगा। अब इनका भरत मिलाप करना पड़ेगा। एक चीज समझो, भरत मिलाप में आप समझो, ऐसा कर लो कि ये 125 हो गया, 125 गुणा 15 कर लो पहले साइड में, पुण्य में। 15 75, 7 हासिल, 30 7 37, 3 हासिल, 15 और 3 18। दशमलव के बाद 2 3 2 5, दशमलव 1 मतलब 0.1875 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां बच्चे गलत कर देंगे, ये मेहनत से ही होता है, जो मेहनत करेगा उसी का होगा। समझ गए? 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन को लाइक पहले तो 27 के बाद 28 नंबर कहता है निम्नलिखित आंकड़े के माध्य की गणना करें। अब बच्चा इसकी माध्य, अब इसमें माध्य भैया सबको जोड़ो, 5 से कितना 5 से भाग दो,
6 3 7 3 10 नहीं, अब 6 3 7 3 10 ठीक है, 12 12 7 19, एक हासिल। 28 हो गया ना, 28 7 25 25 25 5 30, एक 31 बटा 5। ऐसा करो, 2 का ऊपर 2 का नीचे, कभी कोई मुझसे भागे गलत जाते हैं, गुणा करो। 638, 6 पॉइंट नहीं, 6 पॉइंट तो है ही नहीं। क्या ना गड़बड़ हो जाता है। 12 28 से 41 होगा, 8.38 आएगा। देखो 12 और 16 28 28 7 35 35 5 40 1 41, 41.9 बटा 5। 2 का ऊपर 2 का नीचे, क्या नीचे 10, समझदार हो। 8.38 इज द राइट आंसर। 28 के बाद 29, जी हां, पढ़ेगा इंडिया तभी एक दिन बढ़ेगा। 29 नंबर, निम्नलिखित समीकरण के लिए y का मान ज्ञात कीजिए। एक चीज समझ, पहले डिवाइड करेंगे फिर गुणा करेंगे। 18 से 18 दूनी 36 और 36 गुणा 5 -100 बटा y, यानी ये समाज इसे 10y 10 बटा y। अब ये 56 बटा 49 बटा 8, 49 बटा 8, और ये वैल्यू जो 3.8, चलो इसको ऐसे लिख दो, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। हम 8 का गुणा कर लेते हैं, हमें आता है 8 का गुणा। बात 8 का गुणा करो, 8 5 40 4 हासिल, 8 7 56 4 60 6 हासिल, 88 64 6 70 7 हासिल, 24 और 7 31, मुद्दा ही खत्म। दशमलव क्योंकि 3 डिजिट। 49 बटा 8, 80 बटा 8, ये भी 10, यानी y बराबर 1। ठोको लाइक, तो इसका आंसर y इज इक्वल टू 1 आएगा। और करने से होगा बच्चा, इससे होगा, करने से होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से सीखिए, हर चीज को जानिए, ठीक है, और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, हमेशा याद रखिए। 29 के बाद 30 नंबर, 29 के बाद 30 नंबर। प्यारे दोस्तों, हर चीज को जानो। कहता है नीचे दी गई तालिका वर्ष 2014 और 2019 में 5 अलग अलग राज्यों के मतदान प्रतिशत को दर्शाता है, और बाकी सब ज्ञान की बातें। अब देखो यहां कहता है वर्ष 2019 में किन दो राज्यों में मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक था। 2019 में सर्वाधिक किसमें था? तो सर्वाधिक 2019 में एक 78.90 और एक 70.33। तो ये कौन से वो राज्य हैं? ये बी और ई हैं। कौन से हैं? बी और ई। अगर इसमें किसी को डाउट है तो पड़ोसियों से भी पूछो, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है औसतन, देखिए इनमें से कौन सा राज्य अधिकतम मतदाता प्रतिशत के मामले में द्वितीय स्थान पर है। देखिए अगर आप एक्सपर्ट बनोगे तो जल्दी कर लोगे, 2G बनोगे तो बात अलग है। एक चीज देखो, जैसे हम इसकी और इसकी वैल्यू का योग देख रहे हैं, पहले देखो ये इन दोनों का योग और इनमें से देखो, बाकी ये तो छुटका है। देखो 50-50 की रेंज में चल रहा है, 60-60 की रेंज में चल रहा है, ठीक है। ये 70 और बात, इसमें देखो पहले बस इन्हीं में से पहले डिसाइड कर लो बड़ा कौन होगा। एक तो ये बड़ा होगा, और बस ऐसे जोड़ लो 67 70 और 75 80 पैसे और 62 85 पैसे 65 पैसे। सी और ई का योग बड़ा होगा, सीधी सी बात। अब देखा ये जाए, इसका जो औसत आएगा वो नंबर 1 पे जाएगा, और इसके बाद सी वाला, ये वाला 2 पे जाएगा, ये वाला 3 पे जाएगा, क्योंकि हल्का सा माइनर का ही खेला है। द्वितीय स्थान पे बोल रहा है तो वो सी होगा, ठीक है। अब ये सर ऐसे कैसे, आप तो बड़ा मतलब आप हाईटेक कर रहे हो। अरे देवताओं, इन दोनों का योग 2 करोगे, 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 यही तो औसत होगा। पर आप खुद ही देखो, इन दोनों का योग सबसे ज्यादा यही है, फिर उसके बाद ज्यादा सी वाला है 75, क्योंकि 67 और 70 और 75 और 62 जब दोनों को जोड़ोगे तो सी वाले का ज्यादा, तो औसत भी इसका ज्यादा होगा, यही सेकंड पोजीशन में आएगा। अब अगर हम सॉल्व करने लग गए तो फिर पेपर ही छोड़ के आएंगे, समझ गए।
चले अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ DI जरूर लगाइए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, औसतन इनमें से किस राज्य में मतदान प्रतिशत सबसे कम है? साफ साफ दिख रहा है, लो औसतन में देख लो, ये 50 की रेंज में है, बाकी सब ठीक है, तो अंधी मारो, डी आंसर पहले का ए। बोलो बोलो, ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन भाई, इन दोनों का 50, 55 और 57 का योग का आधा सबसे कम आएगा, देख लो रेंज में। और अगर ये नहीं सीख पा रहे तो क्या सीखोगे, सोचो। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों हर चीज को जानिए और सीखिए। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्यारे दोस्तों, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जहां पर दुनिया भर की पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर रखी है, दुनिया भर की। और इसकी पीडीएफ ऐप में, उसमें भी एक ग्रुप बना होगा, वहां मिल जाएगी। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।